जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं और हर एक एकादशी का अपना अपना महत्व है। ऐसे में अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का विशेष महत्व है। इसे पापानकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के बाद पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ ही व्रत रखने का विधान है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन पूजा पाठ करने से व्यक्ति को हर एक दुख दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन पड़ने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार किस दिन यह व्रत रखा जाए, पापानकुशा एकादशी का। तो आइए अब जानते हैं पापानकुशा एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त और महत्व के बारे में, और अंत में पापानकुशा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो देखिए भक्तजनों, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की एकादशी तिथि का आरंभ होगा 13 अक्टूबर को, रविवार का दिन रहेगा। इस दिन 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से यह एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 14 अक्टूबर सोमवार को सुबह 6:41 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में उदया तिथि के आधार पर पापानकुशा एकादशी का यह व्रत 14 अक्टूबर को रखा जाएगा, लेकिन तिथि अवधि कम होने के कारण 13 अक्टूबर को भी पापानकुशा एकादशी का यह व्रत रखा जाएगा। 13 अक्टूबर की सुबह 6:21 से 14 अक्टूबर को सुबह 2:51 तक इस समय अंतराल में रवि योग रहेगा। दूसरा विशेष योग है अभिजीत मुहूर्त का। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 13 अक्टूबर को सुबह 11:44 से लेकर दोपहर के 12:30 तक। इस समय में अभिजीत मुहूर्त रहेगा। अब बात आती है, जो लोग 14 अक्टूबर को उदया तिथि के आधार पर इस व्रत को करेंगे, वो अपना व्रत का पालन कब करें। तो देखिए, 15 अक्टूबर को सुबह 6:23 से 8:41 के बीच में अपने इस एकादशी व्रत का पालन कर लें। हिंदू धर्म में पापानकुशा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत को रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ यह भी मान्यता है कि पापानकुशा एकादशी के दिन व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल सकती है। जीवन में खुशियां ही खुशियां आ सकती हैं। अपने पापों के द्वारा मिलने वाले भयानक फल से व्यक्ति बच जाता है और इसी के साथ माँ लक्ष्मी भी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। तो आइए अब हम पापानकुशा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। सभी बोलिए विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन से पूछा, हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह बताइए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापानकुशा के नाम से विख्यात है। वह एकादशी सभी पापों को हरने वाली तथा अत्यंत उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह फल तो उस दिन एकादशी के दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने मात्र से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन को करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले, तो उसे कभी भी यम की यातना नहीं प्राप्त होती है। जो पुरुष विष्णु भगत होकर भगवान शिव की निंदा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता है। उसे तो निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है, तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि वह 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र को देने वाली है। हे राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णुधाम की प्राप्ति हो जाती है। हे राजेंद्र, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पितृ पक्ष की 10 और स्त्री पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है।
एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी होकर चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्विन के शुक्ल पक्ष में पापान कुशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सभी पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गऊ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी भी यमराज को नहीं देखता है। हे नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यमयातना नहीं देखनी पड़ती है। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं वे पहले के पुण्य आत्मा हैं। पुण्य करता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से भला क्या लाभ है। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापान कुशा का महात्म्य मैंने तुमसे वर्णन किया है। अब और तुम क्या सुनना चाहते हो? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सूत जी मुनियों से बोले कि हे विप्रवरों, अब आप एकादशी व्रत का महात्म्य सुनिए। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो या फिर कृष्ण पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दसवीं और द्वादशी को भी एक ही समय भोजन करें। एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने राजा पृथु को जो कुछ बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं, विष्णु के समान कोई देव नहीं और अन्न न खाने के समान कोई तपस्या नहीं। शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान कोई ज्योति नहीं और कार्तिक के समान मास नहीं है। ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं और एकादशी के समान दूसरा अन्य कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातः काल उठकर भगवान का पूजन करें, पुराणों की कथा सुने और रात्रि में जागरण करें। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा है वह कहता हूँ, उसे सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालो मुनि का एक बड़ा ही शोभायुक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। उसके मित्र भी भगवान की पूजा करते थे। तत्पश्चात वह उन्हें उपदेश देता था कि वे एकादशी का व्रत भी करें। अपने पुत्र के उस चरित्र को देखकर एक बार गालो मुनि ने उससे स्नेहपूर्वक पूछा कि हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो तथा दूसरों को भी इसके लिए तुम प्रेरित करते हो। यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने सर्वप्रथम अपने पिता को नमन किया और फिर श्रद्धायुक्त होकर उससे कहा कि हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्वजन्म का वृत्तांत बताता हूँ। मैं पूर्वजन्म में चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नामक एक राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्ध में दुर्भाग्यवश मैं बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग को छोड़कर मैं पाखंड के मार्ग पर चल पड़ा। जब मेरा आचरण बिगड़ा तो मेरी प्रजा का आचरण बिगड़ते भी देर न लगी। एक दिन की बात है, मैं शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। उस दिन मैं भूखा प्यासा ही रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर आ पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी की तिथि थी। वहां अनेक वैष्णव भक्त भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा रहा और रात्रि भर उनका कीर्तन सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण मुझे नींद तो आ न रही थी। इधर प्रातः होने पर उनका कीर्तन समाप्त हुआ और उधर मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे लेकर अब चित्रगुप्त जी के पास जा पहुंचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, किंतु एकादशी के व्रत के बाद चूंकि मेरे प्राण निकले हैं, इस कारण से मैं सभी पापों से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनते ही स्वयं यमराज ने मुझे प्रणाम किया और फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके भी प्राण निकले हों वह मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठाकर स्वर्ग भेज दिया गया। उसके बाद हजारों वर्षों तक इंद्रलोक और विष्णुलोक में निवास करने के बाद अब मैंने आपके यहाँ जन्म लिया है। नारद जी इतनी कथा सुनाकर राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा तो अपार है।
जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और सब सुख भोग कर वह अंत काल में वैकुंठ का अधिकारी होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ, जिसका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नामक दैत्य से हो गई। जालंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था, जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया। वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता ही गया। उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था। जालंधर के बढ़ते अहंकार और आतंक से सभी देवता परेशान थे। जालंधर की बढ़ती हुई ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत्व था। होते होते जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। अब इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नजर माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जालंधर ने मायाजाल रचा। अपने मायाजाल से जालंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त माँ पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता वो अदृश्य हो गई। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी को काफी गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। इधर जालंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को पता था कि जालंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सतीत्व की वजह से ही आज ये हुआ है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जालंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग करने के लिए मायावी चाल चली। भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने के लिए गए। उनके साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा यह देखकर समझ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने हुए भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति से दो बंदर प्रकट किए। दोनों बंदरों के हाथों में जालंधर का सिर और धड़ था। यह देखते ही वृंदा बेहोश हो गई। कुछ समय के बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी। वृंदा की विनती सुनकर उसकी आंखों के सामने ही साधु ने अपनी माया से जालंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गई। वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल किया गया है। जालंधर का रूप धारण किए हुए विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसा करने से उसका सतीत्व भंग हो गया, जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत में युद्ध हार गया। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। विष्णु भगवान वृंदा के पति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद मुझे तुम प्रिय लगने लगी हो। अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश और पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर में तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय यमदूत नहीं आएंगे। आगे भगवान ने कहा कि तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा और नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों न हो, कितने भी पाप क्यों न किए हों, मृत्यु के दौरान उसके मुख में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वह अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाएगा। इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी और आंवले के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद्ध करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा। अभी बोलिए गौ माता की जय। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में गहरी मित्रता थी। देवराज इंद्र के बुलाने पर एक बार राजा दिलीप स्वर्ग गए। देव असुर संग्राम में देवराज ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हामी भर दी और देवासुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली। तब राजा दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण कामधेनु को देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, न ही उनकी प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु गाय ने राजा दिलीप को यह श्राप दे दिया कि मेरी संतान नंदिनी गाय यदि तुझ पर कृपा न करे तो फिर पुत्रहीन ही रहेगा। राजा को इस विषय में कुछ भी नहीं पता था, जिसके कारण राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ और वे पुत्र न होने के कारण से स्वयं तथा महारानी और प्रजा के सभी लोग चिंतित रहने लगे और बड़े ही दुखी रहा करते थे।
पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने राजा से कहा कि यह गौ माता के अपमान के पाप का फल है। सो भी गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती हैं। महर्षि ने राजा को यह आदेश दिया कि कुछ काल के लिए आश्रम पर रुककर मेरी कामधेनु नंदिनी गाय की तुम सेवा करो। यह सुनकर महाराज दिलीप ने गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। महारानी सुदक्षिणा अब प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतारकर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती। राजा दिलीप दिन भर छाया की भांति उस नंदिनी गाय का अनुगमन करते, उसके पीछे पीछे रहते, उसके ठहरने पर ठहरते, उसके चलने पर चलते, उसके बैठने पर राजा भी बैठ जाते और उसके जल पीने पर राजा भी जल पीते। संध्या काल का समय होता, जब सम्राट के आगे आगे सद पर सुता बाल वत्सा नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत का पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसको प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती। अपने बछड़े को यथेच पयपान कराने के बाद धो ली जाने वाली नंदिनी की रात्रि में दंपति पुनः परिचर्या करते। अपने हाथों से कोमल हरित शष्प कवल खिलाकर यानी कि हरी घास खिलाकर उसको तृप्त करते और नंदिनी गाय के विश्राम करने पर वह स्वयं भी विश्राम करते, शयन के लिए जाते। इस तरह उसकी परिचर्या करते करते अब 21 दिन बीत गए। तब एक दिन की बात है, राजा दिलीप वन में नंदिनी का अनुराग करते हुए महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर के लिए अरण्य की प्राकृतिक सुंदरता में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी का आर्तनाद सुनाई दिया। वह नंदिनी गाय एक भयानक सिंह के पंजों में फंसकर चटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकश से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत निश्चेष्ट होकर वहीं पर अटक गया। वे चित्रलेखे से वहां पर खड़े रह गए और भीतर ही भीतर वह चटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा कि हे राजन दिलीप, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम उसी तरह से व्यर्थ है जैसे कि वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। राजन, मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। मुझे भगवान शिव ने सिंहवृत्ति देकर हाथी आदि से इस वन के देवदारुओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरी दृष्टि के पथ पे आ जाता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनाधिकार चेष्टा की है और मेरे भोजन की वेला में यह मेरे सम्मुख आई है, अतः मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा शांत करूंगा। तुम लज्जा और गलानी को छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु राजा दिलीप कैसे लौट जाएं? पर दुख कातर दिलीप भय और व्यथा से चटपटाती हुई, नेत्रों से अविरल आंसू बहाती हुई नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी मां की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दूध मुहे बछड़े का स्मरण करके करुणा विगलित हो गई। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन में कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख को मिटा ले और बाल वत्सा नंदिनी को छोड़ दे। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा कि हे राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले में करोड़ों दुधारू गवें देकर तुम प्रसन्न कर सकते हो। हे राजन, अभी तुम युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना क्यों कर रहे हो? क्यों अपनी जान की बाजी इस गाय के लिए लगाने में जुटे हो? क्या तुम्हारा प्राणियों पर दया करने का ऐसा व्रत ही है? तो भी आज यदि इस गाय के बदले में मैं तुम्हें खा लूंगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि मैंने इस गाय को खा लिया और तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा का तुम निरंतर आने वाली विपत्तियों से तुम रक्षा करते रहोगे। राजन, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग, अरे यह तो इस पृथ्वी पर ही है। जिस मनुष्य को वैभव विलास के सभी साधन उपलब्ध हैं, वह तो समझो स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं है। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का बहुत प्रयत्न किया। भगवान शंकर के उस अनुचर सिंह की बात को सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा, जो कि अश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर लगातार देख रही थी और अपने प्राण रक्षा की याचना कर रही थी उनसे। राजा ने क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया कि नहीं सिंह, नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्ष्य बनाकर नहीं लौट सकता हूँ। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसीलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य तो यह है कि वह लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करें। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की भांति त्याग देते हैं। इसलिए हे सिंह, तुम मेरे इस शरीर की चिंता मत करो, इस पर दयालुता न दिखाओ। मेरे भौतिक शरीर को खाकर तुम उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरना धर्मा है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो मात्र इस शरीर के पोषक हैं। मेरा यह मांस का शरीर न भी रहेगा, परंतु
गौ रक्षा से मेरा यश शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंशी राजा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। राजा दिलीप की समग्र बात सुनकर सिंह ने कहा, हे राजन, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है। सिंह के इस प्रकार स्वीकृति दे देने पर राज ऋषि दिलीप ने शास्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वे सिंह के आगे सिर झुकाए हुए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर राजा दिलीप पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। तब नंदिनी गौ ने कहा, हे राजा दिलीप, हे पुत्र, उठो। यह मधुर दिव्य वाणी को सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु वह सिंह उनको दिखलाई नहीं दिया कहीं। आश्चर्यचकित राजा दिलीप से नंदिनी गौ ने कहा, हे सत्पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही सिंह की माया की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो सिंह आदि की तो क्या शक्ति है मुझ पर प्रहार करने की। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। यह सुनकर राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। तब नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा कि राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में धोकर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने राजा को दी और कहा, हे राजा दिलीप, तुम्हें अनंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया कि माँ, बछड़े के पीने तथा होम आदि अनुष्ठान के बाद बचे हुए तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ क्या? दूध पर पहला अधिकार तो बछड़े का है और द्वितीय अधिकार गुरुजी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी गाय के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्न मना कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। तदंतर राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे हुए दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलतः वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौ भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। सभी बोलिए गाय माता की जय। जय सिया राम। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अब हम श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे, नमः समस्त भूतानामादि भूताय भूभृते, अनेक रूपे रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम विश्वं विष्णुः वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभुः, भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूत भावने, भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः, अव्यय पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च, योगो योग विद्यां नीता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः, श्रीमान केशव पुरुषोत्तमः, सर्वः सर्व शिव स्थाणु भूतादीन निर्भयः, संभवो भावनो भ्रता प्रभो प्रभु ईश्वरः, स्वयंभुः शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महासुनः, अनादि नित्नो दाता विद्याता धातुरुत्तमः, अपरमेयो हर्षिकेश पदम नाभो अमर प्रभु है, विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा सत्विष्टो सतिरो ध्रुवः, आग्रह है शाश्वत कृष्ण लोहिताक्ष प्रदर्दन है, प्रभु त्रिकुब्धाम पवित्रम मंगलम परम, ईशान्य प्राणदय प्राण ज्येष्ठ शेष प्रजापति है, हिरण्यगर्भ भूगर्भ माधवो मधुसूदन है, ईश्वरो विक्रमी धनवी मेधावी विक्रम कर्म है, अनुत्तमो दुरादर्श कर्तव्य कर्तिरात्मवान है, सुरेश शरणम शरम विश्वरीता प्रजा भवः, अह संवत्सरो व्याल है प्रत्यय सर्वदर्शन है, अजय है सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिराच्युत है, वर्षा कपिर में आत्मा सर्वयोग विनीय सरते है, वसु है वसुमना है सत्य समात्मा असम्मति है समय है, अमोघ है पुंडरी काक्षो वर्षकर्मा वर्षा करती है, रुद्रो है बहुशिरा है बबरू है विश्व योनि शुचि श्रवा है, अमृत है शाश्वत स्थाणु वरारो महातपा है, सर्वज्ञ सर्वविद्वानो विश्वक्षिणो जनार्दन है, वेदो है वेद विद्यांगो वेदांगो वेद विद कवि है, लोकाध्यक्ष सुराध्यक्ष धर्माध्यक्ष कृता करता है, चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दृष्ट चतुर्भुज है, राजी शृणु भोजन भोक्ता शेषणु जगदादिजय है, अनगो विजयो जीता विश्वयोनि पुनर्वसु है, उपेंद्रो वामन प्रांशु अमोघे सुचि ऊर्जित है, अतीन्द्रिय संग्रह सर्गो धर्तात्मा नियमोयमय है, वेदो वैदय सदा योगी वीर माधवो मधु है, अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबल है, महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महादुति है, अनिर्देश्य वपु है श्रीमान अमे आत्मा महाद्रीद्रक है, महेश्वासो महिव्रता श्रीनिवास सदाम गति है, अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदाम पति है, मरीचि है दमन हंसो शोपर्णो भुजगोतम है, हिरणाभ सूतपा पदम नाभ प्रजापति है, अमृत्यु है सर्वद्रक है सिंह संदाता संधिमान स्त्र है,
अजो है दुर्मुष्ण शास्ता विश्वतात्मा सुरारिया है। गुरु है गुरुतमो धामो सत्य सत्य पराक्रमे है। निमिष है अनिमिष है सत्रग विवाचस्पति रुधारदी है। अग्रणी है ग्रामणी है श्रीमान न्याय नेता समीरण है। शस्त्र मूर्धा विश्वात्मा शस्त्राक्ष शस्त्रपात आवर्तनो निर्वर्तात्मा संवर्त संपर मर्दन है। एह संवर्तको वहनी है अनिलो धरणी धर है। सुप्रसाद प्रश्नात्मा विश्वदरक विश्व बुक विभु है। सत्कृता सत्कृत है साधु जहनो नारायणो नर है। असंख्यो अपरमे आत्मा विशिष्ट शिष्ट सूचि है। सिद्धार्थ है सिद्धि संकल्प है सिद्धि दय सिद्धि साधन है। वर्षाई वर्ष वो विष्णु वर्ष पर वर्षोदर है। वर्धनो वर्धमान है विविक्त श्रुति सागर है। सुभजो दुर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुधो वसु है। नेक रूप वृद्ध रूप है सिप वृष्टि प्रकाश ने है। औजस्ते जो दूती दर प्रकाशात्मा प्रताप ने है। रिद्ध स्पष्ट अक्षरो मंत्र चंद्राशु भास्कर दुती है। अमृतम शुद्ध भानु शशबिंदु सुरेश्वर है। औषधम जगत सेतु सत्य धर्म पराक्रम है। भूत भव्य भवनाथ है पवने पावनो अनल है। काम काम कृत कांत है काम है काम प्रदय प्रभु है। युगाधिकृत युगावर्तो नेकमायो महाशने है। अदृश्य अव्यक्त रूप शस्त्रजित अनंत जित है। इष्टो अवशिष्ट शिष्टेष्ट शिखंडी नवशो वर्ष है। क्रोध क्रोध कृत करता विश्वबाहु महीधर है। अच्युत प्रतित प्राण है प्राण दो वासवानुज है। अपाम निदिर्दिष्टा नंबर मत प्रतिष्ठित है। स्कंद स्कंदरो दुर्यो वर्दो वायु वाहन है। वासुदेव व्रतभानु आदि देव पुरंदर है। अशोक सारण सार शूर शौरी जनेश्वर है। अनुकूल शतावर्त है पद्मी पदम निवेक्षण है। पद्म नाभो अरविंदाक्ष पदम गर्भ है शरीर भृत है। महदीरिदो वरदात्मा मोक्षो गरुड़ो दुजय है। अतुल शर्वो भीमः सम्यगो हवि हरि है। सर्वलक्षण लक्षणयो लक्ष्मीवान समिंत जय है। वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदर सह। महीधरे महाभागो वेगवान मिताशने है। उद्भव शोभनो देव श्रीगर्भ परमेश्वर है। करणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गोवे है। व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दो ध्रुव। प्रदीपरम स्पष्ट चतुष्ट पुष्ट शुभेक्षण है। रामो विरामो वीर जो मार्गो नेवन्यो अन्य है। वीर शक्ति मतम श्रेष्ठो धर्मोधरम विदुत्तम है। वैकुंठ पुरुष प्राणे प्राणदय प्रणवय प्रथु है। हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्दोक्ष है। ऋतु है सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह है। उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रमो विश्व दक्षिण है। विस्तार स्थावर स्थाणु परमाणम बीजम व्ययम। अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधने है। निर्विणय सत्विष्ट है अभू है धर्म यूपो महामख है। नक्षत्र नेमि नक्षत्री शमय शामय शमी हन है। यज्ञ इज महि जय जय कर्तुस्त्रम स्थाम गति है। सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानम उत्तमम। सुवर्त है सुमुख है सूक्ष्म है सुघोष है सुखदय सुहृदय है। मनोहरो जीत क्रोधो वीरबाहु विधारणे है। स्वप्ने सर्वशो व्यापी नेकात्मानेक क्रम कृत। वत्सरो वत्सलो वत्सी तरतन गर्भ धनेश्वर है। धर्म गोप धर्म कृत धर्मी शत अशत शरम अक्षरम। ए विज्ञाता शस्त्रांशु विधाता कृत लक्षण है। गपस्ती ने मी सत्वस्त सिंहो भूत महेश्वर है। आदि देवो महादेव देवशो देव भ्रत गुरु है। उत्तर गोपतिर गुप्ता ज्ञान गम्य पुरातन है। शरीर भूत भ्रत भुक्ता कपिंद्रो पुरी दक्षिण है। सोमको अमृतप है सोम है पुरुषित पुरुषोत्तम है। विनियुजे सत्य संदो दशरथ सत्वतम पति है। जीवो है विनिता साक्षी मुकुंदो अमित विक्रम है। अंबो निदिर्णंतात्मा मोदधिशयो अनंत के है। अजय है माहर है स्वभाव जीता मित्र प्रमोदने है। आनंदो नंदनो नंद सत्य धर्मा त्रिविक्रम है। महर्षि कपिलाचार्य कर्तघमेदनी पति है। त्रिपद त्रिदशा अध्यक्षो माष्ट्रं कृतांत करते हैं। महावराहो गोविंद सुषेण कनकांगदी। गुह गभीरो गहनो गुप्त चक्र गदाधर है। वेदा स्वंगो अजित है कृष्णो दृढ़ संकर्षण अच्युत है। वर्णो वारणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामना है। भगवान भगानंदी वनमाली हलायुदय है। आदित्यो ज्योतिरादित्य शैषणो गति समः। शुधन्वा खंड परशु है दारुणो द्रविण प्रदय है। द्विस्वर्ग सरदृग व्यासो वाचस्पति योनिजय है। त्रिशामा श्याम गय श्याम निर्वाणम भेषजम मिष्क है। संन्यास कृत्सम शांत निष्ठा शांति प्रायणम। शुभांगम शांति दस दृष्टा कुमुदय कुवलेशयः। गोहति गोपतिर गुप्ता वृषभाक्षो वृष प्रिय है। निवर्ति निर्वर्तात्मा संक्षिप्ता श्रीमकार शिव है। श्रीवत्स्वक्षा श्रीवास श्रीपति है श्रीमतांबर है। श्रीधर है श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि है श्री विभावन है। श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय है। स्वक्ष स्वंग आनंदो नंदिर ज्योतिर्गणेश्वर है। विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्ति छिन्न संशय है। उदृण सर्वत चक्षु अनिश शाश्वत अस्त्र है। भूषयो भूषणो भूत विशोक शोक नाशन है। अर्चिस्मान अर्चित गुम है विशुद्धात्मा विशोधन है। अनिरुद्धो अप्रतिरथ है प्रद्युम्नो अमित विक्रम है। कालने मीनिहा वीर शौरी शूर्जनेश्वर है। त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश है केशव केशिहारी है। कामदेव है कामपाल कामिकांत कृतागम है। निर्देश बपु विष्णु वीरो अनंतो धनंजय है।
ब्राह्मण्यो ब्रह्माग्रत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मा विवर्धने ब्रह्माविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्माग्यो ब्राह्मण प्रिय महाकर्मो महाकर्मा महातेजा महोरगे महाक्रतु महायज्वा महायगो महावीर सत्वय स्तोप्रिय स्तोत्रम स्तोतरण प्रिय पूर्णपुरिता पुण्य पुण्य कीर्ति अनामय है मनोजव तीरथ करो वसुरिता वसुप्रदय है वसुप्रदो वासुदेवो वसु है वसु मनाहावी है सदगति है सत्कृति है सत्ता सद्बुद्धि सत्य प्रायण है सूरसेनो यदुश्रेष्ठ है सन्निवास है स्वयामुने है भूतावासो वासुदेव सर्वासु निलयो अनिलय है द्रपः द्रुप्तो द्रुप्तो दुर्दुरो अपराजित है विश्वमूर्ति महामूर्ति दितमूर्ति अमूर्तिमान है अनेक मूर्ति अव्यक्त है शतमूर्ति शतानन है एकोनेक स्वः किमित तत्पद अनुत्तमम् लोकबंधु लोकनाथो माधवो भक्तवत्सल है स्वर्णवर्णो हेमांगो व्रांग चंदनांगदी वीरः विश्व शून्यो गर्ताशी अचल चल है ऐमानी मान दो मानो लोक स्वामी त्रिलोकद्रक सुनीता मेद जोधन्य सत्य मेधा धराधर है तेजो वृषो दुतीधर है सर्वशस्त्र प्रथम है प्रग्रो निग्रो व्यग्रो नेक श्रृंगो गदा गर्जय है चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गति है चतुर आत्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विद एक पात समावर्तो अनिर्वर्तात्मा दुर्जय दुर्ति कर्म है दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिया है शुभंगो लोक सारंग सुतंतु सुतंतु वर्धन है इंद्र कर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम है उद्भवो सुंदरो सुंदो रत्ननाभ सुलोचन है अर्को वाशन श्रृंगी जयंत सर विजयी है स्वर्ण बिंदु अक्षोभ है सर्वागीश्वरेश्वर है महाहदो महागतो महाभूतो महानिधि है कुंदय कुंदरय कुंदय पर्जने पावनो अनिल है अमृताशो अमृतोपु है सर्वज्ञ सर्वतो मुखे है शोलुभ है शोवर्त सिद्ध शत्रुज शत्रुतापन है नेक्रोध उदंबरो अशुत चाणुरांत निशोधन है शस्त्रार्थी सप्तजीव सप्तदा सप्तवाहन है अमूर्ति अनग अचिंत्य भय करत भय नाशन है अणुः व्रतः कृश स्थूल गुण निर्गुण महान है ऐद्रत सवद्रत श्वासय प्रागवंशो वंशवर्धन है भार व्रत कथित योगी योगीश सर्व कामद है आश्रम शर्मण श्याम सुपर्णो वायु वाहन है धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमिता दम है अपराजित सर्वशहो नेता नियमो अयमय है सदोवान सात्विक सत सत धर्म प्रायण है अभिप्राय प्रियारो अर्ह प्रियकृत प्रतिवर्धन है विहाय सगति ज्योति है सुरुचि उद्भुग विभु है रवि विरोचन सूर्य है सविता रवि लोचन है अनंत हूत भूत भोक्ता सुख दोनेक जो अग्रज है अनिर्णय सदामर्षि लोकधिष्ठानम अद्भुत है सनातन सनातन तमय कपिल है कपिर पेय है स्वस्ति स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति भुक स्वस्ति दक्षिण है रुद्र कुंडली चक्री विक्रम उच्च शासन है शब्दातिक शब्दशः शिशिर शर्वरी कर है क्रूर पेशलो दक्षो दक्षिण शमिनांबर है विदुत्मा विद्भय पुण्य शर्वण कीर्तन है उतारणो दुष्कृति पुनोदश पन्नाशन है वीर रक्षण संतो जीवन प्रिय वस्थित है अनंत रूप अनंत श्री जीत वन्यो व्यापय चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्याधीशो दिशे अनादि पूर्व है लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगद है जननो जन जन्मादि भीमो भीम पराक्रम है आधार नीलो ऐधाता पुष्पहाश प्रजागर है उद्रवगस पथाचार प्राणदय प्रणवय पण है परमाणु प्राण निल्य है प्राणप्रत प्राण जीवन है ततुम तत्विदेकात्मा जन्म मृत्यु जराति गए पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता पर पितामह है यज्ञो यज्ञपति रजवा यज्ञांगो यज्ञ वाहन है यज्ञ व्रत यज्ञ यज्ञ भुग यज्ञ साधन है यज्ञान कृत गुहाम अन्नम अन्नाद एव च आत्मयोनि समझातो बेखान साम गायन है देवकी नंदन सृष्टा शितिश पाप नाशन है शंखव्रत नंद की चक्री शारंग धर्मा कदाधर है रथांग पाणी अक्षोभ है सर्वपर हरणायुध है सर्वपर हरणायुध ओम नमः इति विष्णु भगवान की जय। आइए भगतजनों, आओ हम श्री महालक्ष्मी की स्तुति करते हैं। महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते तुम विष्णु प्रिय शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुख भंजनी श्रेया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमामहं पतितो दधारिणी देवी नमामहं पुनः पुनः वेदां स्वां संस्तुतिवन्ति हि शस्त्राणि च मुहुर्मुहुः देवं स्वां प्रणवन्त हि लक्ष्मी देवी नमस्तुते नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते भवभंजनी मुक्ति मुक्ति न लभ्यते महादेवी कृपा विना सुख सौभाग्यं न प्राप्नोति पत्रलक्ष्मी न विद्यते न तत्फलं समाप्नोति महालक्ष्मी नमामहं देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं नमस्ते आदिशक्ति त्वं नमस्ते भंजनी विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं विद्यावन्तं यशवन्तं लक्ष्मवन्तं जनं कुरु अचिन्त्य रूपचरिते सर्वशत्रु विनाशिनी नमस्ते तु महामाया सर्वसुख प्रदायिनी नमामयं महालक्ष्मी नमामयं सुरेश्वरी नमामयं जगधात्री नमामयं परमेश्वरी। लक्ष्मी माता की जय। ओम भगवती लक्ष्मी नमो नमः। अब हम 11 माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, घन गौरव की दीनी माता, शास्त्रों में भरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की विश्वतारिणी जनमी, मैया विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षष्ठीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम है कामदा, धन देने वाली, नाम भरुतनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवशनि नाम कहायो मैया, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तन शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापान कुशाय शुक्ल पक्ष में, आप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उठनी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं मैं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। सभी बोलिए एकादशी माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, क्यारस माता की जय।